सो सबसे पहले देखेंगे सिंपल इंडेफिनिट टेंस। तो इसकी एक्टिव पैसिव वॉइस देखेंगे। तो इसमें हमारे पास 3 तरह के हैं, दैट इज प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब यहाँ पे सबसे पहले टेंसेस के रूल याद करो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा था प्रेजेंट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इतना था किसमें, सिंपल इंडेफिनिट में। इसके साथ यहाँ पे हमारा जो प्रेजेंट का होता है उसमें हमने देखा था कि ही शी इट, अगर सिंगल पर्सन आ जाए, कोई भी सिंगल पर्सन आ जाए, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस भी लगाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंपल इंडेफिनिट का। अब हमें जो चेंज करना है, जब हम सिंपल को चेंज करते हैं ना पैसिव में, तो हम नेक्स्ट वाला सिंपल के नेक्स्ट कौन सा था, कॉन्टिन्यूस वाला, तो उसका रूल लिख लेते हैं एक बार। तो कॉन्टिन्यूस का तो हेल्पिंग वर्ब ही चेंज था, प्रेजेंट, दिस इज पास्ट एंड दिस इज फ्यूचर, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही हमारा यूनिवर्सल रूल, वो हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आई एन जी को छोड़ देना, क्योंकि आई एन जी हम अलग से यूज़ करेंगे, उसको मत लेना। अब कॉन्टिन्यूस में जो प्रेजेंट में हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है वो क्या होता है, इज एम आर, इज एम आर। इतना सबको पता, अभी याद तो हो ही गया होगा। एम हम आई के लिए यूज़ करते हैं, इज हम किसी भी सिंगल पर्सन या ही शीट के लिए यूज़ करते हैं, और आर हम यूज़ करते हैं वी और दे के लिए, ठीक है। वैसे ही पास्ट में हम यूज़ करते हैं वॉज और वर। वॉज हम यूज़ करते हैं किसी भी सिंगल पर्सन या फिर आए, ठीक है, उसके लिए, और यू और वी के लिए हम वर यूज़ करते हैं। फ्यूचर में हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे विल शैल यूज़ किया था, यहाँ पे विल बी शैल बी। तो ये याद करने हैं हेल्पिंग वर्ब इनके, ठीक है, विल बी शैल बी। अब जब हम इसको चेंज करेंगे प्रेजेंट वाले को, जस्ट अ सेकेंड, सो ये होगा सिंपल और ये होगा कॉन्टिन्यूस। तो जब हम सिंपल के प्रेजेंट को चेंज करते हैं ना, तो हमने देखा था यहाँ पे जब हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव लगाते हैं तो हम डू का यूज़ करते हैं, ठीक है, डू डज डिड, ठीक है, उसको छोड़ दो अभी। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें वो सब यूज़ नहीं करना है डू डज, अभी हमें हेल्पिंग वर्ब इसका यूज़ करना है, किसका, कॉन्टिन्यूस का। फिर जब कॉन्टिन्यूस की एक्टिव वॉइस होगी तब हम इसके अगले वाला परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। फिर जब परफेक्ट की बारी होगी तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, मतलब एक एक आगे जाते जाना है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल समझेंगे। तो जैसे मैंने बोला प्रेजेंट में ये हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या करना है, सिंपल, ऑब्जेक्ट आगे, सब्जेक्ट इधर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और बाय आ जाएगा, ठीक है। पहले ये हो गया हमारा ये। अब हम देखते हैं इसका रूल कैसे याद करना है, एक्टिव पैसिव वॉइस का, ठीक है। तो ये हमारे इसके रूल्स हैं, क्या, एक्टिव वॉइस के, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फंक्शन प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब हमें क्या करना है, सिंपल, इसको इधर ले आना, क्रॉस, ठीक है, सब्जेक्ट उधर ऑब्जेक्ट इधर। लेकिन जो सबसे पहले होता है उसको सब्जेक्ट ही बोलते हैं, तो मैं लिखूंगा ऐसे ही, बस मैंने क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है, सब्जेक्ट और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से जस्ट पहले बाय लगा देना, कुछ भी करके बाय तो आएगा ही आएगा। पैसिव वॉइस में बाय बहुत ज़रूरी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, जो हमारा कॉन्टिन्यूस का था। कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब था, इज एम आर, ठीक है। पास्ट में क्या होगा, सेम, सब्जेक्ट इधर ऑब्जेक्ट इधर, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे बाय आ जाएगा। बाय से पहले वर्ब की कोई भी फॉर्म हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, हम किस में चेंज कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म में, प्लस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगा, वॉज वर, ठीक है। फ्यूचर में विल शैल था, तो यहाँ पे विल बी शैल भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, बाकी सब सेम ही रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं,
ठीक है। तो मैंने रूल एक में लिख दिया। इसका रूल क्या है? सिंपल, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये इधर आ जाएगा, ये इधर। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सबसे पहले इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी वर्ब की थर्ड फॉर्म में, कोई भी हो, क्योंकि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पैसिव वॉइस में क्या क्या हमारा जो हमें याद रखना है। एक, बाय ज़रूर यूज़ करना है, और दूसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, जो कि कंपल्शन है, जो कि करना ही करना है, ठीक है। ये पैसिव वॉइस के दो काम है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। यहाँ पे भी एस का, डू, डज का, डिड का कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ याद रखना हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बाय तो आना ही है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज कर देंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया तो एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी मैंने बोल दिया कि रूल एकदम यूनिवर्सल है, ये सिंपल में हर जगह यही रूल चलेगा बस। अब जैसे कि मैंने बोला था, यहाँ पे प्रेजेंट में दो तरह के होते हैं, मतलब एक तो सिंपल आ जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर ही शीट सिंगल पर्सन में हो तो ऐसी एस भी आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो दोनों की एग्जांपल ले लेंगे एक एक करके। सबसे पहले मैं लेता हूँ इसकी। तो मैं लिखा वी प्ले चेस, हम चेस खेलते हैं। वही सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ये है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, ठीक है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म वी प्लेड चेस, ठीक है। और यहाँ पे वी विल आएगा, शैल आएगा, क्योंकि आई आई विल के साथ शैल होता है। तो वी शैल प्ले चेस। वहीं मैं राम की एग्जांपल ले लेता हूँ। तो राम प्लेज चेस, ठीक है। राम प्लेज चेस। और यहाँ पे राम प्लेड चेस, राम शैल प्ले चेस। अब मैं सबका आंसर नहीं लिखने वाला, एक का लिखूंगा, सबके साथ मैच कर जाएगा। क्या? चेस को इधर लाऊंगा, वही को उधर ले जाऊंगा, तो चेस आ जाएगा आगे, चेस। वही को किस में चेंज करते हैं? अस में, याद है ना। अस से पहले बाय, बाय के पहले पीछे से आओगे तो इजी रहता है। प्ले के बाद क्या? प्ले की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? प्लेड। अब पहचानो ये टेंस कौन सा है। प्रेजेंट का सिंपल है, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल है। वी प्लेड चेस, हम चेस खेलते हैं। तो सिंपल वाले को कॉन्टिन्यूस में क्या हेल्पिंग में यूज़ होता है? चेस के लिए इज़। तो चेस इज़ प्लेड बाय अस, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेल्पिंग वर्ब। अभी ऐसे लिख देता हूँ, चेस इज़ प्लेड बाय अस। वैसे ही आएगा राम के लिए, तो चेस इज़ प्लेड बाय राम, सिंपल है। वी प्लेड चेस, इसमें क्या आ जाएगा? वॉज वर्ब में कोई आ जाएगा। तो चेस वॉज प्लेड बाय राम, या फिर चेस वॉज प्लेड बाय अस, कोई भी सेंटेंस हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे चेस विल बी, ठीक है। चेस के लिए विल बी, क्योंकि यहाँ पे आई हुई चला गया, तो चेस विल बी प्लेड बाय अस, ठीक है। चेस विल बी प्लेड बाय अस। बस पहले ये इधर ले जाओ, ये इधर ले जाओ, इसके पहले एस लगा दो, बाय लगा दो, एंड देन इसका जो है प्ले का, उसकी थर्ड फॉर्म यूज़ कर दो, फिर आ जाओ हेल्पिंग वर्ब के ऊपर। इतना सिंपल है ना ये हमारा पैसिव वॉइस। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पे फोकस करना है और कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। और यहाँ पे वी प्लेड चेस के बारे में क्या आ जाएगा? चेस वॉज प्लेड बाय अस, ठीक है। तो ये मैंने सबके लिख दिए। इसका कैसे चेंज होगा, ये हमारा सिर्फ समझने के लिए था। अब आगे हम एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले इतना समझ में आया एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करना है। इसका नेगेटिव और इंडेरोगेटिव भी देखना है साथ में, याद है ना। तो ये हमारा ये हो गया सिंपल का, ठीक है। इसको चेंज कैसे करना है, ठीक है। ये हमने रूल पढ़ लिए। अब मैं इसको नेगेटिव और इंडेरोगेटिव बता देता हूँ एक बार, कि हम एक्टिव वॉइस में लिखते कैसे हैं। फिर पैसिव वॉइस में तो वो बिल्कुल सिंपल है। क्या करते हैं हम, हमें चाहिए होता है नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं डू। क्या यूज़ करते हैं? डू, ठीक है। तो अब जब वो डू यहाँ पे रहता है तो वो डू ही रहता है, यहाँ पे आता है तो एस सी एस लग जाता है तो डज बन जाता है, और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म की वजह से डिड बन जाता है,
ठीक है। तो ये डू के साथ चेंज हो जाता है, इसलिए वर्ब के साथ कुछ भी चेंज नहीं होता है। सिंपल, याद हो जाएगा। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नॉट डालना हो तो मैं इस सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में डाल दूँगा डू नॉट। ठीक है, और जब इसका क्वेश्चन बनाना हो तो इसी डू को आगे ले जाऊँगा। ठीक है, तो ये मेरा आ गया सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड नॉट आ जाएगा। यहाँ पे तो सेम ही रहेगा, और यहाँ पे डज नॉट आ जाएगा, लेकिन वर्ब से पहले यहाँ ये बात ज़रूर याद रखना, ये होगा हमारा नेगेटिव के लिए। अब इंटेरोगेटिव के लिए हम क्या करते थे, सिंपल, जो पहले वाले दो लफ्ज़ होते हैं सब्जेक्ट और डिड, या सब्जेक्ट प्लस डू, सब्जेक्ट प्लस डज, सब्जेक्ट प्लस विल शैल। ठीक है, तो इसको घुमा देते हैं। घुमा देते हैं मतलब क्या, डू को आगे सब्जेक्ट को उधर। ठीक है, तो वही हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ऐसे आ जाता था, ये ऐसे। ठीक है, ठीक है, वैसे इसका भी डू आगे एंड सब्जेक्ट इधर। ठीक है, फिर नॉट हम लगाएं ना लगाएं, इंटेरोगेटिव में नॉट डिपेंड करता है कि उस लाइन में है या नहीं है। ठीक है, ये हो गया इसका चेंज करने का। विल शैल के लिए भी हम विल या शैल को सब्जेक्ट के साथ रिप्लेस कर देंगे। बस हमें क्या चाहिए होता है, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के साथ रिप्लेस कर दो, इंटेरोगेटिव बन जाएगा। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे तो हम नॉट लगा सकते हैं ना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है। जहाँ पे नहीं है वहाँ हमने डू का यूज़ किया, डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट। समझ में आया? मैंने साइड पे इसलिए लिया क्योंकि वहाँ पे थोड़ा जगह कम हो जाता है। ठीक है, और ये किसका है, प्रेजेंट का ही है, तो थोड़ा सा याद रखिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स एक्टिव वॉइस के, और इसके पैसिव में चेंज कैसे करना है। पैसिव में क्या चेंज करना है, सिंपल वही रहेगा, क्या, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसे इंटरचेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही आएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही आएगा। ऑब्जेक्ट से पहले हम पता है बाय यूज़ करते हैं, बाय से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, सेम रहेगा जो हमने ऊपर यूज़ किया, आर, वाज, वर, और विल बी, शैल बी। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो हम टेंसेस को ही रिवाइज कर रहे हैं, बाकी पैसिव वॉइस तो सिंपल की सबकी सेम ही है, बस हेल्पिंग वर्ब याद रखना है। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब हमने ये क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये सिंपल था, और सिंपल के आगे वाले कॉन्टिन्यूस में हम हेल्पिंग वर्ब ये यूज़ करते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी। ओके, अब मैं सीधा जंप करने वाला हूँ एग्जाम्पल्स पे। तो सबसे पहले प्रेजेंट की एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ली, अ, प्रभा ईट्स फूड। ठीक है, प्रभा, प्रभा एक लड़की है ना। अब तो प्रभा ईट्स फूड, अब ये थोड़ा सा पास्ट और फ्यूचर में मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वगैरह। प्रभा ईट्स फूड, ठीक है, ये होगा इसका सिंपल। इसका अगर हमें नेगेटिव बनाना हो तो प्रभा डज नॉट, क्योंकि डू के साथ एस ई एस आएगा, क्योंकि प्रभा एक सिंगल पर्सन है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस आया। वैसे ही प्रभा अब सिंगल पर्सन है तो डज आएगा, तो प्रभा डज नॉट, बट जो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऊपर छेड़छाड़ की थी अब नीचे नहीं होगी। तो प्रभा डज नॉट ईट फूड, यहाँ पे मत लिख देना प्रभा डज नॉट ईट्स फूड, बहुत गंदा बन जाएगा। एंड जब इसका क्वेश्चन बनाना हो तो डज प्रभा, अब नॉट लगाओ नहीं लगाओ वो मैटर नहीं करता, डज प्रभा ईट फूड, क्या प्रभा ने खाना खाया। ओके, सो अब हम इसको चेंज करेंगे हमारा पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, फूड को आगे, प्रभा को उधर। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज कर देंगे, फूड आगे, प्रभा लास्ट में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज हो गए। ओके, प्रभा से पहले हम बाय लिखेंगे, बाय लिख दिया। ईट की थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन। फूड के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे, सबसे पहले ये क्या है, प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं, इज़, एम, आर। तो फूड एक सिंगल है, ठीक है, सिंपल सादा सादा, तो फूड इज़ ईटन बाय प्रभा। देखा कितना इजी है, बस टेंसेस का पता होगा तो इजी है, टेंसेस अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो बहुत इजी है। बाकी प्रभा डज नॉट ईट फूड, तो फूड सेम, प्रभा बाय हेल्पिंग वर्ब ईट तो आएगा ईटन,
अब डज नॉट नहीं लिखना है, क्या ही लिखना है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से ही लिखना है। ये डज, डिड, डू, ये सब हमें बताएंगे कि ये सेंटेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट का सिंपल है, ये पास्ट का सिंपल है। ठीक है, ये सिर्फ इंडिकेशन के लिए है। हमें जब चेंज करना है तो फूड इज ईटन बाय प्रभा, नेगेटिव है ना, सॉरी। तो फूड इज नॉट ईटन बाय प्रभा। नॉट हमेशा पहले दो लफ्ज़ों के बाद आता है, सबसे पहली बात। और जब हमने इसको इंटरचेंज करना हो तो हम ऐसे चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे डज प्रभा ईट फूड, तो हमने बोला था इसको सिंपल चेंज कैसे करते हैं, प्रभा डज ईट फूड। तो फूड आगे, प्रभा लास्ट में, प्रभा से पहले बाय, ईट का ईटन और फूड का इज़। क्वेश्चन बनाने के लिए क्या यूज़ करेंगे, तो बन गया सिंपल, फूड इज इटन बाय प्रभा। तो यहाँ पे मुझे अगर क्वेश्चन बनाना है तो इज़ और फूड को इंटरचेंज कर दूंगा। तो इज़ फूड इटन बाय प्रभा बन गया क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या किया, इस फूड को और इस इसको चेंज कर दिया। ये था हमारा सिंपल एक्टिव पैसिव वॉइस। सिंपल था ना। अब बस पास्ट देख लेते हैं और फ्यूचर देख लेते हैं। अब देखो, अब बारी आई है हमारे पास्ट की। पास्ट में क्या होता है, प्रभा ने खाना खाया, तो प्रभा एट फूड। ठीक है, और प्रभा ने खाना नहीं खाया, प्रभा डिड नॉट ईट फूड। वही मैंने पहले भी बोला था, जब हम डू डिड डज यूज़ करते हैं तो हम इस डू के साथ चेंज कर दिया ना, तो अब इस वर्ब को छेड़ो मत। अब ये मत लिखना प्रभा डिड नॉट ईट फूड, बहुत गलत हो जाएगा। प्रभा डिड नॉट ईट फूड, जैसे हमने लिखा था प्रभा डज नॉट ईट फूड, वैसे ही। अब यहाँ पे जब इसको हमने क्वेश्चन बनाना हो तो डिड प्रभा ईट फूड। ठीक है, और जब हमने इसको चेंज किया, जब हमारा ये चेंज हो गया, तो हमने इसको सिंपल पैसिव वॉइस में कैसे लिखा, सेम। अब एट है पास्ट, तो पास्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होता है, वॉज वर। बाकी सेम ही रहेगा, फूड आ गया, प्रभा इधर, प्रभा के पहले बाय, एट की थर्ड फॉर्म ईटन, ईट एट ईटन, ये सेकंड फॉर्म थी, मुझे थर्ड में ही चेंज करना पैसिव में। पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ही रहती है। और हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा तो फूड के लिए वॉज लगता है, तो फूड वॉज ईटन बाय प्रभा, फूड वॉज नॉट ईटन बाय प्रभा, वॉज फूड ईटन बाय प्रभा। लो, हो गया ख़त्म, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब था और काम ख़त्म। पैसिव वॉइस के लिए याद रखना क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ कर रहे हैं, वो कौन सा यूज़ करेंगे। अगर सिंपल होगा तो कॉन्टिन्यूस का यूज़ करेंगे, कॉन्टिन्यूस का होगा तो परफेक्ट का यूज़ करेंगे। ओके, दूसरा हम बाय यूज़ करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, उस सब का कोई दिक्कत है ही नहीं है। मैंने बोला था सिंपल टेंस जो होते हैं सबसे मुश्किल होते हैं, लेकिन उसमें भी पैसिव वॉइस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। ठीक है, तो ये याद रखना, एक हेल्पिंग वर्ब का और एक बाय का। तो अभी के लिए टाइम सेम ही ले रहे हैं, नहीं तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो अब यहाँ पे प्रभा और फूड वाला ही बात हो रही थी, तो फ्यूचर में हम यूज़ करते हैं विल बी, विल शैल। तो प्रभा, बन खाने की बात हो रही है, तो प्रभा के लिए विल आएगा, शैल सिर्फ आई के लिए आता है, तो प्रभा विल ईट फूड। यहाँ पे भी ईट के साथ कोई छेड़खानी नहीं। ठीक है, ये हमारा हो गया सिंपल। नेगेटिव में करेंगे तो प्रभा विल नॉट, पहले दो लफ्ज़ों के बाद नॉट आ जाता है, टेंसेस में देखा था, फिर भी मैंने भी बताया। तो प्रभा विल नॉट ईट फूड। और इसी को मैं चेंज करूँगा अगर क्वेश्चन में, तो विल प्रभा ईट फूड, क्या प्रभा ने खाना खाया होगा, क्या प्रभा ने खाना खाया होगा। तो यहाँ पे विल प्रभा ईट फूड, अगर नॉट लगाना हो तो विल प्रभा नॉट ईट फूड। नॉट हमेशा पहले दो लफ्ज़ों के बाद आता है, पहली बात नेगेटिव का रूल, और इंटरोगेटिव का रूल, पहले दो लफ्ज़ों को इंटरचेंज कर दो, खत्म। अब सिंपल है, चेंज क्या करना है, फूड इधर, प्रभा इधर। ठीक है, प्रभा से पहले बाय, ईट का ईटन हो जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा, यहाँ पे विल यूज़ हुआ है सिंपल में, तो विल बी शैल बी यूज़ होगा। तो फूड विल बी ईटन बाय प्रभा, यहाँ पे फूड इधर, प्रभा उधर, बाय आ जाएगा, ईट का ईटन आ जाएगा, और विल के लिए विल भी आ जाएगा, सॉरी नॉट भी है, ओके। लेकिन यहाँ पे मैंने कर दी बहुत बड़ी मिस्टेक। वो मिस्टेक ये है कि नॉट हमेशा पहले दो लफ्ज़ों के बाद में आता है।
समझ में आया, इसलिए मैं जानबूझ के किया। तो प्रभा फूड विल नॉट बी ईटन बाय प्रभा। तुम इसको थोड़ा सा हाईलाइट करो, याद रखना नॉट हमेशा पहले तो लफ्ज़ों के बाद में ही आता है। और क्वेश्चन में विल आ गए तो विल पहले वो लिख देते हैं, फूड इधर प्रभा उधर। इस तरीके से लिखेंगे ना तो कभी गलत नहीं होगा। ईट के लिए ईटन और विल बी के लिए विल बी। तो फूड विल बी ईटन बाय प्रभा, तो आ जाएगा विल फूड बी ईटन बाय प्रभा। बी आ रहा है, ठीक है। देखते रहना इस सेंटेंस में और सेंटेंस में चेंज कहाँ कहाँ हो रहा है। एक तो बाय में चेंज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब में चेंज हो रहा है, बस बाकी बिल्कुल सेम है, डिट्टो। तो बिल्कुल भी गलती एक्टिव पैसिव वॉइस में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डेट्स ऑल अबाउट सिंपल इंडेफिनिट टेंस। सिंपल का हमने क्या देखा, सबसे पहले एस्केप टेंस का एग्जांपल देख लिया, ये हमारा एग्जांपल है। उसके बाद हमने उसमें एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज किया, ठीक है, ठीक है। तो ये सिंपल पैसिव वॉइस। आई होप इतना सबको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा देख लेते हैं, इसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, एक दो ही है। और ये वाला पार्ट मेरा फेवरेट पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें बोला, अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा, तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा तो बताओ भाई, अब ऑब्जेक्ट नहीं दिया। मैंने बोला सुशील स्टील, स्टील मतलब चुराया। अब ये नहीं बता रहा क्या चुराया, ठीक है। तो सुशील सिंगल पर्सन है इसलिए स्टील्स आया, सुशील स्टील्स, सुशील ने कुछ चुराया है भाई। अब मुझे नहीं पता क्या चुराया है, बट मुझे उसको पैसिव में लिखना है कि उसने कुछ तो भाई चुराया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा समथिंग, समवन, ठीक है, वैसे कुछ भी। तो सुशील स्टील समथिंग, ऐसे एज्यूम कर लेता हूँ कि कुछ उसने चुराया होगा। उसी हिसाब से मैं ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पे समथिंग, कुछ चुराया उसने, तो मैं लिख दूंगा समथिंग, कुछ चुराया है। किसने चुराया है, सुशील ने चुराया है, सुशील बाय स्टील, स्टील्स का आ जाएगा स्टील स्टोल स्टोलन, तो आ जाएगा स्टोलन, समथिंग इज स्टोलन बाय सुशील। अब क्या आएगा यहाँ पे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा। तो हमने देखा यहाँ पे जो हमारा वर्ब यूज़ हुआ है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसका एस ई एस लगा है, तो वो प्रेजेंट का है। तो प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होता है, इज एम आर। तो समथिंग इज स्टोलन बाय सुशील, बस यही है और हमारा काम खत्म। अब एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, ही इज़ प्रेज्ड। तो ही इज़ प्रेज्ड नहीं आएगा, वो थोड़ा सा उसमें चला गया। हाँ, पैसिव वॉइस पे तो दे सकता है ना, ही इज़ प्रेज्ड, ठीक है। तो ये उसने दे दिया मुझे पैसिव वॉइस। वो पैसिव भी दे सकता है और हमें एक्टिव में चेंज करना हो वो भी याद रखना है। तो अब ही इज़ प्रेज्ड, उसकी किसी ने प्रशंसा की है, तो ही इज़ प्रेज्ड बाय समवन, ठीक है। इज़ और इज़ भी आया, हेल्पिंग वर्ब भी आया, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, तो मुझे पता चल गया भाई ये तो पैसिव वॉइस है, मुझे इसको एक्टिव में चेंज करना है कैसे तैसे करके। तो ही इज़ प्रेज्ड बाय समथिंग तो नहीं आएगा, ही इज़ प्रेज्ड बाय समवन आएगा, किसी ने उसको प्रेज किया होगा। तो सिंपल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज कर देंगे, समवन किसी ने उसको प्रेज किया है, ही को हिम, ठीक है। अब इज़ है, ही इज़ प्रेज्ड, इज़ के लिए इज़ मतलब क्या हुआ कि वो हमारा प्रेजेंट का ही सिंपल है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रेज, क्योंकि ये ऐसा जा रहा है ना, ये पैसिव का सिंपल का प्रेजेंट है। तो सिंपल प्रेजेंट का क्या रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो मेरा यूज़ होगा वो इन दोनों में से यूज़ होगा। तो समवन प्रेज हिम, अब समवन कोई एक बंदा ही प्रेज कर रहा है ना, तो एस ई एस आ जाएगा। तो समवन प्रेजेज हिम, तो ये मैंने पैसिव को एक्टिव में चेंज कर दिया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए, स्पेशल केस है कि अगर हमें ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया है तो हम क्या चेंज करेंगे, हम समथिंग समवन यूज़ कर लेंगे, तो हमारा थोड़ा सा ईजी रहता है, ठीक है। इस तरीके से एक दो और एग्जांपल ले लेता हूँ। अब बोलेंगे भाई कुछ बच्चे के प्रेजेंट का तो ले लिया भैया, पास्ट का भी ले लो। तो पास्ट का मैंने लिखा जैसे राधा कुकड, राधा ने कुछ बनाया, अब नहीं बताया क्या बनाया उसने, ठीक है। तो राधा ने कुछ बनाया, तो कैसे चेंज करूँगा, राधा कुकड समथिंग, तो समथिंग आगे कभी भी इज़ एम आर पहले मत लिख दो, वॉज वर्ब कुछ मत लिखो, राधा को आगे ले जाओ, राधा ने बनाया है, राधा के द्वारा बनाया गया, तो बाय राधा, कुकड के लिए कुकड ही आएगा। बस ये कुकड मुझे इंडिकेशन दे दिया भाई, ये कुकड, कुकड मतलब पास्ट, तो ये पास्ट का सिंपल है, ठीक है। अब
पीएस लिखूँगा तो कुछ को समझ नहीं आएगा नोट्स में। पास्ट सिंपल, तो ये कुकड जो है पास्ट का सिंपल है, तो पास्ट के सिंपल में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होता है, वॉज वर। तो समथिंग, अब समथिंग एक ही चीज़ है तो वॉज कुकड बाय राधा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे मैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ काओ, काओ के लिए विल यूज़ होगा तो काओ विल बी ग्रेज्ड। अब भाई ये देख लेना, यहाँ पे मैंने बिल बी लगा दिया, बी मतलब ये भी हमारी पैसिव वॉइस है। ठीक है भाई, पैसिव वॉइस तो है, लेकिन पैसिव वॉइस किसकी है, विल, विल मतलब ये हमारी फ्यूचर की सिंपल की पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉ विल बी ग्रेज्ड बाय समवन, किसी ने किया होगा, किसी ने उसको चराया होगा। तो मैं सिंपल में, सिंपल का ये रूल कैसे है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट उधर, वही करना है, समवन किसी ने चलाया है, तो समवन ग्रेस, सॉरी ग्रेस नहीं आएगा, वही मैंने बोला कैसे गलत हो जाता तो बिल्कुल मत करिए, समवन इधर काओ इधर, क्योंकि मैं अपने टाइम में कभी भी ऐसा नहीं किया। बाय उससे पहले ग्रेस के लिए ग्रेस ही आएगा, अब विल बी के लिए विल आएगा, विल या शैल आएगा, तो समवन के लिए तो विल ही आएगा, तो समवन विल, आई एम रियली सॉरी, ये हम सिंपल में यूज़ कर रहे हैं। तो काओ विल बी ग्रेस्ड बाय, हो सके तो यहाँ पे लिख दो बाय समवन, ताकि याद रहे। समवन उधर गया, काओ इधर आई, समवन काओ, अब किसी ने उसको चराया तो समवन इसके हिसाब से, समवन विल ग्रेज द काओ, समवन विल ग्रेज द। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल इंडेफिनिट टेंस एक्टिव पैसिव वॉइस हम कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, फ्यूचर, ये पास्ट की एग्जांपल थी और ये फ्यूचर की।